नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कोरोना वायरस के संकट से बचने के लिए देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की टीका वितरण नीति को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है और इसी पूरे मामले को देखते हुए यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि यदि मन की बात आपको कहनी है तो आप मन की बात जरूर कहें, लेकिन देशवासी तक वैक्सीन भी जरूर पहुंचा दें। इसके साथ ही साथ यदि सीएम शिवराज की हम बात करें तो राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा और वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, ऐसा सीएम शिवराज का कहना है। पीएम मोदी सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच गलतफहमियां फैला रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। साथ ही साथ यदि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात की जाए तो राहुल के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि यह देश मोदी जी की आवाज सुनता है। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज बैतूल जिले के दुलारिया गांव में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, समझाया सरल शब्दों में और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और आप झूठ बोल के भ्रम फैला के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। धिक्कार है आप। राहुल गांधी जी, आपके अंदर, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर और आपके किसी भी नेता की वॉइस देश के अंदर नहीं बची है, तो आपकी क्षमताएं नहीं है कि आपकी वॉइस की सुन ले। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही क्षमता है। नरेंद्र मोदी पर इस देश को विश्वास है, तब ये देश मोदी जी की बात को और आवाज को सुनता है। तो वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया भर में कई तरह की कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि कोविड-19 पर प्रभावी होने को लेकर अलग अलग तरह के दावे करती है। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से देश में वैक्सीन की किल्लत होने का दावा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। और इस आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, टीके पर सियासत की, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भाजपा से। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से रवि शुक्ला जी। बहुत स्वागत है आप सभी का एनडी 24 में। और सबसे पहले रवि शुक्ला जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। चूंकि राहुल गांधी की यदि हम बात करें तो लगातार राहुल गांधी आक्रामक रुख में नजर आ रहे हैं और यदि भारत की मैं बात करता हूं तो वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक वैक्सीन देशों में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो कारण है कि भारत में ही वैक्सीन बन रही है और लोगों को नहीं मिल रही है, जैसा कि राहुल गांधी का मानना है? आपकी प्रतिक्रिया? रवि शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, अपनी बात रखें आप। देखिए, राहुल जी का ये मानना नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए देश के आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो रही है। दूसरा विषय, राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई, क्या भारत के एक सच्चे नागरिक होने के नाते आम जनता के सुख दर्द और स्वास्थ्य संबंधी विषय को उठाना, ये नेतागिरी के रूप में आप इसको ले रहे हैं? मैं राहुल जी की इस बात को बिल्कुल नेतागिरी से नहीं जोड़ रहा हूं।
या कांग्रेस के नेतृत्व से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि राहुल गांधी जी सच्चे देशभक्त हैं, भारत के सच्चे नागरिक हैं। यदि वो इस देश में रहते हैं और यहाँ के अन्न और जल का वो ग्रहण करते हैं तो उस माटी का उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए, जो आम जनता को जो तकलीफें हो रही हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो लचर व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर कोरोना के कारण त्राहिमाम हुआ, और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। क्या एक सच्चा नागरिक यदि ये अपील करे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया करके मन की बात आप तब करिएगा जब देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है वैक्सीन की उपलब्धता, देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लग जाए, तो हमें इसे राजनीति से जोड़ना। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, मैं तो वीडी शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि अरे आप लोग आपकी कितनी छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं। एक राहुल जी को कुछ और बोलता है प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोलते हैं। मेरा तो ये कहना है कि आपको तो राहुल जी की मांग पर शुचिता के साथ, शुद्धता के साथ, साफ हृदय मन से स्वीकार करना चाहिए कि राहुल जी हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, आइए हमारे साथ में आइए, हम सब मिल करके देश के नागरिकों को कैसे स्वास्थ्य सुरक्षा हो सकती है। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए कि ये जो वक्त है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस वक्त यदि हम एक साथ एक जाजम पर आते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस महामारी को रोका जा सकेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका ND24 में। और मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, राहुल गांधी की यदि हम बात करें तो सर उनका यह मानना है कि देश में वैक्सीन की कमी है। भले ही उन्होंने निशाना जरूर साधा हो, लेकिन जो आज का दौर चल रहा है, क्या ये वाकई में कहा जा सकता है कि उत्पादक श्रेणियों में देश लगातार आगे बढ़ रहा है वैक्सीन के उत्पादकों के रूप में, लेकिन उसके बावजूद भी देश में कमी देखने को मिल रही है? देखिए, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो विपक्ष के नेता के तौर पर गलत बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को सामने लाना, आम जनता को उसके ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और सरकार ने जो प्रयास किए हैं, भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में देरी जरूर हुई है, लेकिन उन देरी के बावजूद भी जो प्रयास है अब वर्तमान हालात को देखते हुए काफी माने जाएंगे। कमी है, इस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। उसे हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, अगर बाहर की वैक्सीन को अगर हम आयात करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो ये फायदा देश की जनता को होगा, और देश की जनता को अगर जल्दी फायदा होगा तो ये सरकार को फायदा होगा। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि सर एक जाजम पर हम आते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस समस्या से दूर होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और शुक्ला जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। यदि सर मान लिया जाए कि वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, तो इसमें आप कमी कहां देख रहे हैं? क्या वाकई में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार जो है उनमें असमंजस देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई दफा पहले ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि वैक्सीन की बर्बादी भी हुई है। देखिए, मैं तो खुले शब्दों में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जन सेवक होने के नाते और भारत के सच्चे नागरिक होने के नाते एक प्रश्न तो मैं आपके माध्यम से आम जनता के बीच में लाना चाहता हूं कि आपने जिला स्तरीय या संभाग स्तरीय जो कोर कमेटी क्राइसिस समितियां बनाई भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासन ने, उसमें किसी भी प्रतिष्ठित व्यापारी, किसी भी प्रतिष्ठित रोटरी के मेंबर्स या किसी भी स्वयंसेवी संस्थाओं के मेंबर्स नहीं लिए, विपक्षी दल को नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ अपने उसका राजनीतिकरण करा। हम खुले शब्दों में कहते हैं, राहुल जी की जो मंशा है वो सर्वजन सर्वहित सुखाय की है। हम यदि इस कोरोना महामारी में भी राजनीति को रंग और रूप देंगे राजनीति का, तो मेरे ख्याल से ये हम अपने देश की जनता के साथ या प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करेंगे। राहुल जी की जो मंशा थी कि आप सब हम लोगों को शामिल कीजिए, विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो या अन्य जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, इन सब के साथ मिलकर हम प्रदेश और देश और जिला सर, ये आप तो कह रहे हैं कि राहुल जी की जो मंशा है वो साफ है, आम जनता के रूप में सामने आए, और उनका ये कहना है कि देश में यदि कमी है तो कमी पूरी होनी चाहिए। लेकिन यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर लूं तो उनका तो ये मानना है कि लोगों में कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और इस सवाल पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ आउटपुट हेड आकाश सेन भी जुड़ चुके हैं। आकाश, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि बात करें वर्तमान दौर की तो देखा गया कि लगातार संकट का समय चल रहा है, और ऐसे में केंद्र सरकार की यदि बात करें तो एक टीकाकरण अभियान चलाया गया,
नई गाइडलाइन जारी की गई, मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है और हाल ही की यदि हम बात करें तो एक रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में बना है। लेकिन अब जाकर राहुल गांधी का यह मानना कि वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, पेच कहां पर फंसता हुआ देख रहे हैं आप? जी निश्चित रूप से सुनील, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संकट के दौरान हमने देखा कि वैक्सीन ही एक सशस्त्र प्रभावशाली उपाय है कोरोना के खिलाफ जंग में, और यही कारण है कि इसको लेकर पहले जिस तरीके से वैक्सीनेशन की स्लो ड्राइव देखने को मिल रही थी, लोग आगे आकर वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, लेकिन दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन तेज गति के साथ जो है पूरे देश में चला है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर जो है सियासत भी देखी जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और जब वैक्सीन भारत में लॉन्च हुई थी उसके बाद कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे, और उस समय भी ये सियासत देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम कल तक की ही बात करें तो मध्य प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 बना हुआ है, और यही कारण है कि इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप जो है मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहे हैं। जहां आज एक राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया और सीधे तौर पर वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से और तेज गति के साथ ना चलने की तरफ जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि मन की बात भी करें लेकिन वैक्सीन भी दीजिए। तो सीधे तौर पर इसको लेकर अब यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, और सीधे तौर पर जैसे ही उनका ये ट्वीट निकलकर सामने आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में जो है वैक्सीनेशन पर जोर भी दिया, उन्होंने साफ तौर पर वैक्सीनेशन तेज गति से चलाने की बात भी कही और लोगों से अपील भी की है कि वो जो है वैक्सीन लगवाएं। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सियासत देखी जा रही है, लगातार जिस तरीके से उनका ट्वीट निकलकर सामने आया उसके बाद बीजेपी यहां पर हमलावर हुई है, और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने राहुल गांधी को यहां पर आड़े हाथों लिया। बिल्कुल, लेकिन आज सबसे बड़ा आकाश सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है। रोकना चाहूंगा आपको, राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर राकेश जी आपका N24 में। और समझना चाहूंगा, राहुल गांधी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में वैक्सीन की कमी है, और मन की बात भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए निशाना साधा कि आप सुना लीजिए जनता को, लेकिन जो देश की जनता है वहां तक वैक्सीन भी पहुंचे। अब इसके बयान के आखिर मायने हम क्या निकालें? क्या ये कहा जा सकता है जो सरकार के प्रयास हैं वो कांग्रेस को नाकाफी नजर आ रहे हैं? देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि आज जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे विश्व के सिनेरियो को उठा के देखिए तो कहीं भी कोई भी देश में कोई विपक्ष का दल हो या कोई अन्य दल कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। पर दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में जहां 2 वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई माननीय मोदी जी के प्रयास से और हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से, उस पर पहले दिन से कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता उस व्यक्ति का बचाव करने के लिए 24 घंटे जुटे रहते हैं जिसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप मुझे एक बात का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से दिलाइए कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है, 1,65,000 डोज राजस्थान में बर्बाद हो जाते हैं। 1,65,000 डोज राजस्थान में बर्बाद हो जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। उसके बाद वहां पे कचड़े के ढेर में वैक्सीन मिलती है, वहां जमीन में गड़ी हुई वैक्सीन मिलती है। और ये राकेश शर्मा नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अखबार है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, उसकी रिपोर्ट है और उसकी कॉपियां मेरे पास हैं। आप कहें तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा देता हूं, वो पूरी रिपोर्ट होगी। दुखद स्थिति ये है यही कि ये स्थिति महाराष्ट्र में 2,65,000 डोज वहां बर्बाद हो जाते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, वहां वैक्सीन के डोज बर्बाद हो रहे हैं। उसके उलट मध्य प्रदेश में भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से लगातार मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आ रहा है वैक्सीनेशन करवाने में। हमारी मंशा स्पष्ट है, हमारी सोच स्पष्ट है। हम चाहते हैं हमारे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। आप एक बार सुनील जी कांग्रेस के प्रवक्ता से ये तो पूछिए, क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते हुए राहुल गांधी का फोटो आज तक आया? क्यों नहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर वो अपील करते हैं कि वैक्सीन लगवाइए? लेकिन सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, राहुल गांधी की हम बात करें तो वो तो दावा कर रहे हैं, उनका तो ये अपील है लोगों से, उनकी तो अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द वैक्सीन सभी तक पहुंचाएं। और इस पूरे ही घटनाक्रम की बात करें या इस पूरे ही पथ की हम बात करें तो कांग्रेस साथ में खड़ी हुई है, ऐसा तो राहुल गांधी का कहना है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं ना, आपके चैनल पे किसी एक चैनल पे, आपका तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है,
या अन्य किसी चैनल पे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार अन्य चैनलों को भी देखते हैं, किसी चैनल पे राहुल गांधी वैक्सीन लगवाती हुई दिखाई दी है क्या? प्रियंका वाड्रा वैक्सीन लगवाते दिखाई दी है क्या? सोनिया गांधी वैक्सीन लगवाते दिखाई दी है क्या? दिग्विजय सिंह वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दिए क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ने ये कसम खा ली है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे और जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनका विरोध करेंगे? चलिए ठीक है सर, आपसे सवाल लेंगे, हमारे आउटपुट हेड आकाश, वो भी आपसे एक सवाल लेंगे, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, रवि शुक्ला जी से जवाब लूंगा। जी राकेश जी, सवाल यही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का फोटो तो निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं के फोटो जरूर निकलकर यहाँ पर सामने आए। लेकिन सवाल यही है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रही है, फोटो पर ध्यान दे रही है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा पा रही है वैक्सीन। तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने या आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर आया। आकाश जी, आपने भी इस रिपोर्ट को पेश किया था कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के अमले के लोग अपनी जान खतरे में डाल के वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज देखिए कि कमर कमर पानी तक एक महिला स्वास्थ्य कर्मी अपने बच्चे को पीठ पे बांधे हुए और साथ में वैक्सीनेशन का बैग लटकाए हुए जा रही है। बच्चे की जान खतरे में, उसकी जान खतरे में, उसके बाद भी वो वैक्सीन लगाने जा रही है। उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में, पहाड़ों में वैक्सीनेशन के लिए चढ़ के, जंगलों में अपनी जान को खतरे में डाल के वैक्सीनेशन के लिए लोग गए। लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, 7,000 सेंटर काम कर रहे हैं। किसी एक सेंटर पे जाके कांग्रेस के लोग सहयोग कर देते। हमने तो अपील की थी सभी दलों से, माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी, सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन पे नंबर 1 आ गया तो उस पर आरोप लगाने लगे कांग्रेस के लोग कि साहब फर्जी वैक्सीनेशन हुआ है। जो स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, उनका मजाक कांग्रेस पार्टी उड़ा रही। और मेरा तो ये एक्सप्रेशन है ना कि जिस दिन वैक्सीन बन के हिंदुस्तान में आई थी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवाएं। क्यों नहीं राहुल गांधी वैक्सीन लगवाते? क्यों नहीं छत्तीसगढ़? चलिए ठीक है सर, आरोप तो तमाम लगाए जा रहे हैं। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा, रवि शुक्ला जी से इसका जवाब ले लेंगे। शुक्ला जी, देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मेरे साथी मित्र, मेरे सुधी भाई राहुल जी की बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे उनकी बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रवक्ता हैं और इतने ज्यादा विचारक, चिंतक और विद्वान व्यक्ति हैं, तो कमलनाथ जी की शायद तस्वीर उन्होंने नहीं देखी होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, 4 लाख रुपए कोरोना के मृत्यु वाले व्यक्ति को देंगे, वो फलसफा साबित हुआ, वो लोगों के साथ छलावा साबित हुआ। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं आकाश जी, कि जिसके घर में मृत्यु हुई है, जिसके सगे संबंधी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वैक्सीन की। हमने उस समय के मृत्यु दर पर, उस समय जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के वासी या देश के निवासियों की मृत्यु हुई है, उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है? सबसे पहले उस पर श्वेत पत्र जारी करे, उसके बाद अपनी पीठ थपथपाना चालू करे। ये नैतिक दायित्व है। यदि आप सत्ता में रहते हैं तो आपका आम जनता के प्रति दायित्व है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में पहला दायित्व आपका है कि उस पर श्वेत पत्र जारी करें। प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में, गांव में कितने नागरिकों की मृत्यु हुई, इसके जवाबदेही कौन ले रहा है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं, वो जवाबदेही लेने से कतरा रहे हैं? सिर्फ पीठ थपथपाना चाहते हैं, झूठी और थोती हवाई लूटना चाहते हैं। रही बात वैक्सीन की, तो हमारे भाई बोल रहे थे कि उस राज्य में ऐसा हो गया, उस राज्य में ऐसा हो गया। अरे भाई, पहले घर तो संभाल लो। 7.5 करोड़ जनता ने आपको इस मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपी है। मृत्यु दर के विषय में आप चर्चा नहीं करते, ब्लैक फंगस के विषय में आप चर्चा नहीं करते, जो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज जो लचर स्वास्थ्य सुविधाएं उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, मैं जरा रोकना चाहूंगा आपको। यदि सरकार की हम बात कर लें तो सूबे के मुखिया तो लगातार कह रहे हैं कि आने वाली जो वेव है, जो तीसरी लहर है जिसके अंदेशा जताया जा रहा है, उसको लेकर भी हमारी तैयारी पूरी है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेस के वरिष्ठ जन या कनिष्ठ जन या जो कांग्रेस आइडियोलॉजी का व्यक्ति है, वो एक सामान्य नागरिक के भांति अपने दायित्व को पूर्ण कर रहा है। भले मैं हूं या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी हों, विवेक तन्खा जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, या प्रदेश का कोई भी नेता हो, अरुण यादव हो, सब नेतागण अपने अपने स्तर पर सबको सलाह दे रहे हैं
कांग्रेस ने भी अपील करी है, जी। शहर जिला कांग्रेस अपील कर रही है, हर पूरे प्रदेश की शहर जिला कांग्रेस अपील कर रही है, ब्लॉक लेवल पर अपील कर रही है। हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना है आकाश जी, हम इस विषय का राजनीतिकरण इसलिए नहीं चाहते, ये मानवता से जुड़ा हुआ है। आप अपनी झूठी पीठ तो थपथपा रहे हैं। आज सरकार, आप बोलते सरकार के पास पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं। अरे साहब, आप जितना विज्ञापन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार में खर्चा कर रहे हैं, इतना कुछ अंश मात्र पैसा जिनके माता पिता मर गए, जो नौनिहाल छोटे छोटे हैं, जिनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उनके खाते में डाल देते। जो बेटी आज जिसके पिता नहीं है, उसका विवाह कैसे होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, उसमें थोड़ा पैसा डाल देते। सिर्फ झूठ और चलिए ढंगों सर, इस आरोप प्रत्यारोप की सर राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि मध्य प्रदेश सरकार की हम बात कर लें तो हाल ही में देखा भी गया है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है कि जो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनका लालन पालन भी सरकार करेगी। जी, निश्चित रूप से उनके लालन पालन की व्यवस्था जो है राज्य सरकार ने की है सुनील। लेकिन अगर हम बात करें वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से रवि शुक्ला जी भी तमाम सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी जनता के मुद्दे जो है सड़कों पर नहीं उठा पाई। विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ही सीमित हो जा रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का। क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, अगर कैंप्स लगाए जा रहे हैं और वैक्सीन की कमी है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से कि कांग्रेस की जवाबदेही पूरी हो जाती है? हमने देखा जिस तरीके से मौत के आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है, तो मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया था। तमाम जो कांग्रेस की विंग्स है, उन्होंने घर घर जाकर जो कोविड का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा, वो एकत्रित किया और बात की जा रही थी। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात को कहा था कि 2 लाख के आसपास जो है मौतें हुई हैं। तो वो मौत का आंकड़ा कब सार्वजनिक किया जाएगा? अब कांग्रेस को लगने लगा कि कांग्रेस वो मुद्दा बुना नहीं पाई, तो कांग्रेस अब वैक्सीन की कमी की बात कह रही है। तो कांग्रेस को भी यहाँ समझना होगा कि जनता के मुद्दों को अगर उठाना है तो बेहतर तरीके से उठाना होगा और सड़क पर आकर उठाना होगा। जिस तरीके से कोरोना काल जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिस तरीके से बीजेपी कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करने का काम कर रही है, तो कांग्रेस को भी विपक्ष में रहते हुए मजबूती के साथ जनता का जो मुद्दे हैं उनको उठाना होगा। तभी जाकर जो है इन जो तमाम चीजें जिस पर सियासत हो रही है, वो सही मायने में लोगों के लिए हितकारी हो सकती है। और सही मायने में जो वैक्सीन की कमी की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, या जो भ्रम की स्थिति बन रही है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी बैतूल के एक गांव का जिक्र किया जहां पर लोग भ्रमित थे वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और हमारी भी जनता से यही अपील है कि लोग आगे आकर जो है वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में अगर कोई सबसे बेहतर शस्त्र है तो वो वैक्सीन ही है। हाँ बिल्कुल आकाश, चर्चा का ये अंतिम दौर चल रहा है। राकेश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। यदि केंद्र की हम बात कर लें सर, तो केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोज की जरूरत होगी, लेकिन आखिर ये वैक्सीनेशन का डोज कहां से आएगा और इसका खाका आखिर क्या रहेगा? क्या इस दिशा में कोई प्रयास अब तक किए गए हैं? इस दिशा में आखिर क्या रणनीति है? देखिए, आप देखिए कि दो जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक देश में पूरी वैक्सीन नहीं लग जाएगी, हम कहीं भी बाहर इस वैक्सीन के डोज को नहीं भेजेंगे। केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग है। और आप ये देखिए कि आने वाले कुछ समय में तीसरा इंस्टीट्यूट भी अपनी वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। उसके साथ रशिया के साथ जो हमारा संबंध हुआ है और स्पुतनिक वैक्सीन वहां से जो आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं देश के नागरिकों को वो वैक्सीन लगेगी। मेरा एक स्पष्ट रूप से एक बड़ा सामान्य सी बात करना चाहूंगा। आप ये देखिए कि हमने वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी पीले चावल बांटने के लिए मोहल्लों में गए, गेट खटखटाया, लोगों को पीले चावल दिए। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 के काल में आप देखिए कि हमने सेवाई संगठन एक महाअभियान चलाया। उसमें हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले लोगों के घर गया, जिनके घर अनाज नहीं है खाने का, उनके घर अनाज पहुंचाया, अन्य जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करी।
उसके बाद जब हमने सेवा ही संगठन 2 चलाया, उसमें हमने वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाके लोगों को जागरूक बिल्कुल किया। सर, इसीलिए कहा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर एक रिकॉर्ड बना है। वक्त की मेरे पास कम नहीं है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आकाश, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो वैज्ञानिकों की यदि बात करें तो दिन रात मेहनत की और आखिरकार दुनिया भर में कई तरह की कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध है। लेकिन अब सवाल यह सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार पर राहुल गांधी एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं और उनका यह कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। यदि वाकई में कमी देखने को मिल रही है तो आखिर केंद्र सरकार की क्या रणनीति है, इस पर एक आम जनता होने के नाते सवाल उठाना भी जायज है। लेकिन अब देखना होगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा दावा किया गया है, आने वाले वक्त में वो दावा जमीनी स्तर पर कितना सफल नजर आएगा। इसी के साथ आई इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।